नाजरीन, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ सरदार मसरूफ खान ILF के वकील मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, कौन से केसेस में हुए हैं, और उसके अलावा आज एक केस में गवाहन पर, इस्तकासा के गवाहन पर जरा की गई है, और उसमें जो है वो बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें सामने आई हैं। और जब इस पर जरा की जा रही थी गवाहन पे, तो जज साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया। तहराबाद सिपरा ने इस केस की समाअत की, दोनों केसेस की समाअत की। सरदार साहब से इस हवाले से बात करेंगे। सरदार साहब, पहले तो ये बताइएगा, ये जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उमर अयूब, जैन कुरैशी, अली बुखारी और जरताज गुल के, ये कौन सा केस था और इस केस का ट्रायल कहाँ तक पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज थाना संजानी का केस था 695। संजानी जलसे के बाद ये मुकदमा दर्ज हुए थे, और ये पूरी सीरीज़ है, एक तकरीबन 4 मुकदमा दर्ज हुए थे उस वक्त। तो उसमें से एक मुकदमा आज ज़ेर समाअत था। इस केस में आज चौधरी फैसल साहब पेश हुए हैं एज ए एक्यूज़, और उनके साथ एक मुलज़म और भी पेश हुआ है। तो बाकी जितने भी लोग थे, इनकी हद तक हमने कोशिश की है कि अदालत को बताया जाए कि इन केसेस में नोटिस सर्व नहीं हुए हैं प्रॉपर्ली, ताकि वो लोग अदालत में आ सकें। तो यहाँ पर आपको पता ना, एक अदालत की तरफ से बड़ी स्पीड है केसेस का ट्रायल के हवाले से। सदीकी साहब ने उनको बोला भी है कि लगता है अदालत पर बहुत बड़ा दबाव है और डंडा तेज है। तो इस हवाले से हमने कोशिश की है कि, लेकिन मैंने एप्लीकेशन देने की, लेकिन एप्लीकेशन इसलिए मेंटेनेबल नहीं थी कि जैसा आपने कहा कि ये चूँकि अभी तक एक दफ़ा भी अदालत में पेश नहीं हुए हैं। अगर एक दफ़ा अदालत में पेश होंगे तो उसके बाद आप एप्लीकेशन एग्जामिशन की दे सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने हमारी ये एक ना सुनी, और ये इन सारे लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। और दूसरा ये बताइएगा, ये जो दूसरा केस था इमरान खान की नाअहली के दौरान जो एहतजाज हुआ फैज़ाबाद के मकाम पर, और जो मुकदमा दर्ज किए गए, आज गवाहन पर जरा हुई है, और जरा जो थी वो बड़ी दिलचस्प थी, उस हवाले से बताएं। आज ये 1240 नंबर मुकदमा है 2022 का। ये फैसल जावेद के टाइटल से है। फैसल जावेद इसमें एक्यूज़ है, इसमें राशिद हफीज़ हैं और दीगर मुलज़मान हैं इसमें हमारे। इस केस की ख़ास बात ये थी कि ये चूँकि 2022 से चला आ रहा था, और इसमें काफ़ी अरसे से एविडेंस यानी रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। अभी भी इन गवाहों पे मज़ीद क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत सारे और वकला की तरफ से होना है, क्योंकि इसमें हर मुलज़म ने अपना वकील हायर किया हुआ है। आज इलियास सिद्दीकी साहब ने जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया विटनेसेस पे, तो उन्होंने इस केस के पर खर्चे उड़ा दिए, यानी ये केस में अब तक भी नहीं रहा। उसकी वजह ये थी कि जो आपके रिकवरी मेमो के जो गवाह थे, जिसमें वो पत्थर और डंडे रिकवर थे, तो पहला क्वेश्चन ही यही था कि आपके पास पत्थर और डंडे किधर हैं, ताकि हम उनको उसके मतलब सवालात कर सकें। तो वो केस प्रॉपर्टी नहीं थी। तो आपको पता है, जब केस प्रॉपर्टी न हो और एलिगेशन भी आपका जनरल हो, और आज मैं नहीं समझता हूँ कि जो 5 गवाहों पे जिरा हुई है, उस केस के बाद तो वैसे ये केस तो देते ही नहीं। इसमें 265 के की एप्लीकेशन बनती है कि आप दें और इनको फारिग करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। आज 2 केसेस पर समाअत हुई है, और तीसरा केस भी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको उसकी बताना चाह रहा हूँ। 544 थाना सेक्रेटेरिएट का केस था आज। ये सिपरा साहब के पास ज़ेर समाअत था। इस केस की बड़ी वजह यह है कि ये इसमें तकरीबन 18,000 के करीब इसमें से नामालूम अफराद हैं, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन सारी लीडरशिप शामिल है। गुज़श्ता काफ़ी तारीखों से मैं पार्टी लेवल पे भी ये बात कर रहा हूँ कि इन केसेस में बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रॉपर्ली वकला को हायर करना चाहिए, ताकि इस केस को आगे फर्दर ट्रायल कर सकें। ये वही केस है जिसमें जज साहब ने कहा था कि 18,000 जी और 200 का चलान दिया गया है। आज जज साहब ने मुझे कहा कि आप इसमें वकालतनामा दें, लेकिन मैं चूँकि बगैर परमिशन के वकालतनामा नहीं दे सकता हूँ, तो जज साहब ने इस केस को कल के लिए रख दिया। आप इसकी एजेंसी देखें, यानी आज से ये कल के लिए मुंतकिल हो गया है। अब कल अगर इसमें वकालतनामा नहीं देंगे, तो आज जज साहब ने बरी कोर्ट में ये बात कही है कि मैं सरकारी वकील हायर करूँगा, और सरकारी वकील अगर मैंने हायर कर दिया तो उसके बाद फिर आपकी मैंने एक नहीं सुनी। इसलिए मेरी आपकी इस प्रोग्राम के साथ से भी गुजारिश है कि कम से कम ये ज़रूर कर लें कि इन केसेस में वकला को हायर कर लें, प्राइवेट वकला को, ताकि इस केस में जिरा हो सके। जी नाज़रीन, ये 3 केसेस थे, बड़े अहम केसेस। एक में PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, जो अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनको पहले भी सज़ाएँ हो चुकी हैं, जैन कुरैशी के अलावा, और उमर अयूब, जरताज गुल और अली बुखारी जो है वो इसमें इनको जो है वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। और दूसरा जो नाअहली के दौरान एहतजाज का एक केस था जिसमें मुकदमा दर्ज किए गए थे, उसमें आज इलियास सिद्दीकी वकील ने परखच्चे उड़ा दिए हैं और केस को तहस नहस कर दिया है। जो उन्होंने जरा की, और जिस तरह सरदार से बता रहे थे कि जो प्रॉपर्टी है केस की, वो तो उन्होंने डंडे पत्थर जो पेश ही नहीं किए। वैसे तो देखा जाता है कि जेब से भी 10 फुट का डंडा बरामद हो जाता है, लेकिन आज डंडे पेश नहीं किए गए। नाज़रीन, मज़ीद इस वाले से जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अपडेटेड वीडियो पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।